हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी का 13वां लेक्चर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायु राशि के बारे में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था बादल के बारे में, तड़ित झंझा के बारे में। तड़ित झंझा क्या होती है, बादल कैसे फटते हैं, कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। और आज हम पढ़ेंगे वायु राशियों के बारे में, वायु राशि क्या होती है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वायु राशियों के बारे में। वायु का विस्तृत भाग, जिसमें क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं लगभग समान होती हैं, वायु राशि कहलाती है। कहना चाह रहा है कि वायु का जो विस्तृत भाग है, हमारे वायुमंडल में जो वायु फैली हुई है उसका विस्तृत भाग है जो, वह कैसी क्षैतिज रूप से, किस प्रकार से बहती है, क्षैतिज रूप से बहती है। और तापमान और आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं हैं इसकी लगभग समान होती हैं। जो इसका तापमान होता है और आर्द्रता होती है ये लगभग समान होती है। इसी को कहते हैं वायु राशि। ये वायु राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये वायु राशियाँ कहलाती हैं, जिनका तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान होती हैं, वो वायु राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यदि वायु राशि के ऊर्ध्वाधर विस्तार, यदि वायु राशि के ऊर्ध्वाधर विस्तार को कई क्षैतिज परतों में बांटकर देखे गए हैं। जब हम कई क्षैतिज परतों में इसको बांटेंगे तो सभी के तापमान और आर्द्रता लगभग समान रहेगी। कह रहा है कि यदि वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर विस्तार से या क्षैतिज परतों में बांट कर देखें तो उसका तब भी उसका तापमान और आर्द्रता लगभग समान होती है। जैसे यहाँ हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस एरिया है ये, और जब यहाँ से हवाएं चलेंगी ये, तो जितना तापमान और आर्द्रता दोनों में जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, जितनी यहाँ होगी और उतनी ही यहाँ होगी। तो जितनी भी ये परतें हैं इन पर कैसी होंगी? समान होंगी, बराबर होंगी। बराबर यहाँ पर भी तापमान उतना ही होगा तो यहाँ भी उतना होगा, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा। सब में तापमान और आर्द्रता बराबर होगी और संघनन हो रहा हो। तापमान और आर्द्रता बराबर हो और संघनन हो रहा हो। जब संघनन हो रहा हो तभी क्या होगा? वायु राशियाँ बनेंगी। क्या होगा? तभी वायु राशियाँ बनेंगी। जब हमारा तापमान बराबर हो और आर्द्रता लगभग समान हो तभी वायु राशियों का निर्माण होता है। अब वायु राशि के बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? देखते हैं हम कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं हमारी वायु राशियाँ बनने के लिए। सबसे पहले है समदैशिक सतह। समदैशिक सतह सबसे पहले हमारी समदैशिक सतह, और दूसरी है पवन प्रवाह का नगण्य होना या न होना। ये दो आवश्यक शर्तें हैं। जैसे समदैशिक सतह, समदैशिक सतह में क्या होगा? जब पूरा जलीय या स्थलीय भाग, कौन सा? हमारी पृथ्वी का पूरा, चाहे वो जलीय भाग हो या स्थलीय भाग हो, कैसा हो? समान रूप से पूरा जलीय और स्थलीय भाग समान रूप से गर्म या ठंडा होगा। हमारी जो पृथ्वी है उसका पूरा जलीय और स्थलीय भाग समान रूप से गर्म या ठंडा होगा। और जब समान रूप से गर्म या ठंडा होगा तो इसके लिए संपर्क में जो आने वाली वायु है, जब हमारा संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण वायुमंडल
पूरा जली हो चाहे वो स्थली हो, समान रूप से गर्म होगा या तो ठंडा होगा, है कि नहीं, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो। और समान रूप से जब गर्म और ठंडा होगा तो इसके संपर्क में जो आने वाली वायु होगी वह समान तरीके से गर्म होगी, क्योंकि समान तरीके से गर्म हो रहा है या तो ठंडा हो रहा है, तो समान तरीके से ही वायु कैसी होगी, गर्म होगी। और जब गर्म होगी तो तापमान और आर्द्रता में संबंध होता है, तो उसी आधार से ऊपर उठने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब ऊपर उठेगी संघनन होगा, राशि समान रूप से गर्म होगी, तो क्या होगी, समान, सम मतलब समदैहिक, मतलब दैसिक मतलब समान रूप से, तो उसी को कहेंगे समदैशिक सतह का बनना। अब दूसरा देखते हैं, पवन प्रवाह नगण्य होना या न होना। जहाँ से वायु राशि बन रही हैं, जहाँ से हमारी वायु राशियाँ बन रही हैं, वहाँ से हवाएं बाहर जाएंगी। जब बाहर जाएंगी तो सही होगा, तब वायु राशियाँ विकसित होंगी। और जब विकसित हो सकती हैं, विकसित हो जाएंगी, वायु राशि विकसित हो सकती है। लेकिन अगर बाहर से हवाएं आ रही हैं, अगर हमारे वायुमंडल की बाहर से हवाएं आ रही हैं, तो वायु राशि का विकास नहीं होगा। अगर अंदर से वायु राशि बनकर बाहर जा रही हैं, अंदर से हवाएं बाहर जा रही हैं, तो वायु राशि बनेगी। लेकिन अगर बाहर से हवाएं आ रही हैं तो वायु राशियाँ नहीं बनेंगी। उसी को कहा गया है पवन प्रवाह का नगण्य होना या न होना। जब हमारी बाहर से वायु आ रही है तो वायु राशियाँ नहीं बन रही हैं, अंदर से होती, अंदर से हवाएं बाहर की तरफ चलती, तो वायु राशियों का निर्माण होता। अगर वायु अंदर से बाहर जा रही है तो अपसरण होगा, तो वायु राशि का विकास होगा। यही हमने पहले भी बताया और यहाँ भी देखिए लिखकर समझा दिया गया है। अगर अभिसरण हो रहा है तो वायु राशि का विकास नहीं होगा, अगर अपसरण हो रहा है तो वायु राशि का विकास होगा। अभिसरण में नहीं होगा और अपसरण में होगा। अगला है, वायु राशि में तापमान के लंबवत वितरण की प्रवृत्ति के आधार पर स्थिर तथा अस्थिर वायु राशि पहचानी जाती है। जब हमारा तापमान, वायु राशि में तापमान के लंबवत वितरण होगा, लंबवत पड़ेगा, उसी आधार पर स्थिर तथा अस्थिर वायु राशि पहचानी जाएगी। अगला है ठंडी वायु राशियाँ। ठंडी वायु राशियाँ क्या कहलाती हैं? वायु राशि का तापमान उसकी निचली सतह के तापमान से कम हो, उसे ठंडी वायु राशि कहते हैं। जब हमारी वायु राशि का तापमान जो निचली सतह के तापमान से कम हो, जब निचले सतह के तापमान से कम हो जाएगा तो ठंडी, क्या रहा है, वायु राशि का तापमान उसकी निचली सतह के तापमान से कम हो, उसे ठंडी वायु राशि कहते हैं। अगला देखते हैं हम गर्म वायु राशि के बारे में। गर्म वायु राशि के बारे में, निचली सतह के तापमान से अधिक हो। अभी ठंडी वायु राशि बारे में क्या कहा गया था? वायु राशि का तापमान उसकी निचली सतह तापमान से कम हो, और इस पर क्या कह रहा है? निचली सतह के तापमान से अधिक हो। किसका? वायु राशि का तापमान जब अधिक होगा तो वायु राशि गर्म होगी, और गर्म होगी तो वो कौन सी वायु राशियाँ कहलाएंगी? गर्म वायु राशियाँ कहलाएंगी। अब वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले ध्रुवीय वायु राशियाँ, और इधर हम दो भागों में बांटेंगे इसको। ध्रुवीय वायु राशियाँ मतलब पोलर वायु राशियाँ,
और उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। अब पोलर वायु राशियों को हम दो भागों में बांट लेंगे। पोलर को भी दो में बांटेंगे, कॉन्टिनेंटल और मरीन में। और फिर कॉन्टिनेंटल को भी दो भागों में बांटेंगे, कोल्ड में, कोल्ड वायु राशियाँ और वार्म वायु राशियाँ। इसी प्रकार से हम उष्णकटिबंध में देखेंगे, कॉन्टिनेंटल और मरीन में दो भागों में बांटा, फिर इसको दो भागों में बांटा, कोल्ड और वार्म में, फिर कोल्ड को दो भाग में बांटा, स्टेबल और अनस्टेबल में। तो इस प्रकार से हमने वायु राशियों का वर्गीकरण किया है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।